ओम शांति। आज 4 दिसंबर 2021। आज शिव बाबा मधुर मुरली द्वारा हमें कह रहे हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आकर तुम दुखी बन गए हो। सभी दुखों का कारण देह अभिमान है। अभी तुम्हें देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। फिर बाबा कहते हैं, सतयुग में साहूकारी पद किस आधार पर प्राप्त होता है। सर्विसेबल बच्चे ही बाप को बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन नाम रूप के बीमारी में कभी भी नहीं फंसना चाहिए। बाप जो राय देते हैं उसको अमल में लाना है। सभी समस्याओं को मिटाने का साधन है अकाल मूर्त स्थिति। कोई भी बात जो बार बार फील होता है वो फाइनल में फेल हो जाता है। चारों ओर से अपने मन बुद्धि को हटाकर फील करे, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में परम धाम से आकर यहाँ मुझे पढ़ा रहा है। मैं बाबा के सम्मुख बैठा हूँ। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी बना दिया है। तुम्हें अभी देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने से पापों का बोझा खत्म हो जाता है। तो बाबा आज बार बार अटेंशन देते हैं कि ये जो देह अभिमान है ये आधा कल्प की बीमारी है। तो अभी देही अभिमानी बनने की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस पुरुषार्थ के मार्ग में धैर्यता और गंभीरता बहुत आवश्यक है। बाबा इसलिए बच्चों को धीरज देते हैं। तो बाबा कहते हैं, सारा दुनिया को माया रूपी ग्रहण जैसे कि लगा हुआ है। अभी बाप कहते हैं, तुम्हारे में जो भी देह अभिमान है उसे पहले पहले छोड़ो। देह अभिमान छोड़ने बगैर सत्यु की बादशाही मिल नहीं सकती। जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं वो कभी बाप को याद ही नहीं कर सकते। इसलिए कर्मों में देही अभिमानी बनने की बहुत अभ्यास करनी चाहिए। बाप के पास आए हो तो सभी भिखारों का दान देना पड़े। पहले पहले देह अभिमान को छोड़ना है। काम क्रोध आदि सब पीछे है। देह अभिमान के कारण लौकिक बाप को भी बाप समझाते आए हैं। फिर बाबा कहते हैं, तुम्हें जीते जी मरना है। जीते जी मरना माना देह अभिमान को तोड़ना है। योग का चिंतन लगा हुआ हो। फिर कोई कोई बच्चे बाप के ज्ञान में आकर भी डिसर्विस कर लेते हैं। वो कहते हैं, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा के साथ है। ब्रह्मा को छोड़ देते हैं। फिर बाबा कहते हैं, ब्रह्मा के साथ कनेक्शन नहीं होगा तो बाप से कैसे सुनेंगे। बाप का तो शरीर नहीं है ना। ब्रह्मा तन के आधार द्वारा तुमको मैं पढ़ाता हूँ। रोज रोज जो बाप ज्ञान सुनाते हैं उसे बुद्धि में रख टपकना रहना चाहिए। अच्छी रीति झोली भरी हुई हो तब तो उछल आएगी। कोई कोई बच्चों को सर्विस की उछल नहीं आती है। जो बाप से ज्ञान धन मिलता है उसे अपने में समाकर फिर दूसरों को दान देना है। ऐसे ही तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। सतयुग में साहूकारी पद का आधार है ज्ञान की धारणा। जो जितना ज्ञान को धारण करते हैं और दान करते हैं उनको साहूकार पद मिलता है। एवर वेल्दी रहते हैं। पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी भी है। बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी चाहिए। सभी खामियों को निकाल देनी चाहिए। पूरा पूरा देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं, जो सेंसिबल बच्चे हैं वो अपनी कमजोरियों को जानते हैं। वो बाप जो ज्ञान सुनाते हैं उसे जरूर अमल में लाएंगे। अगर तकदीर में नहीं है तो अमल नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं, तुम्हें घड़ी घड़ी इन चित्रों को आकर देखना चाहिए।
बाबा हमें पढ़ाकर क्या से क्या बना देते हैं। बाप तो कल्याणकारी है ना। ऐसे तुम बच्चों को भी कल्याण करना है। कभी भी सतगुरु का निंदक नहीं बनना है। गायन है ना, सतगुरु के निंदक ठोर न पाए। बाप का बनकर कोई भी चीज सर्विस नहीं करनी चाहिए। किसी की भावना तोड़ना, उल्टी मत देना, यह अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं जो फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है उनका धंधा ही है बाप से सुनकर, बाप समान बनकर फिर दूसरों को सुनाना। आप समान बनाने की सर्विस करनी चाहिए। इम्तिहान बड़ी भारी है ना, तो मेहनत करना पड़े। पुरुषार्थ कर अच्छा पद लेना है। ऐसे होशियार बनना चाहिए जो सब कोई बुलावे। कोई कोई बच्चे ऐसे सर्विसेबल होते हैं जो नौकरी का भी परवाह नहीं करते, नौकरी का भी ख्याल नहीं कर सर्विस पर भागते हैं। और कोई कोई ऐसे हैं जिनका नौकरी सर्विस भी नहीं है, फिर भी बाप के सर्विस का शौक ही नहीं है। तकदीर में नहीं है तो ग्रहचारी है। सर्विस तो बहुत है, मेहनत करनी चाहिए। कोई कोई बच्चे समझाते समझाते गले भी घुट जाती है, और ऐसे कोई कोई थर्ड क्लास है उनका भी गला घुट जाता है। इसका मतलब यह नहीं उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस की। बाप तो जानते हैं कौन कौन बच्चे सर्विसेबल है, रॉयल सर्विस करते हैं। फिर बाबा बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे कभी भी नाम रूप में फंसना नहीं है। फिर शिक्षा देकर बाप सुधारते हैं। नाम रूप में कभी नहीं फंसना चाहिए। देही अभिमानी बनना है। आत्मा कितना छोटी बिंदी है, बाप भी बिंदी है। तो एक्यूरेट बुद्धि से बाप को याद करना है। मोटे हिसाब से अपना चेकिंग नहीं करना चाहिए। इस पुरुषार्थ में बहुत बड़ा धैर्य, गंभीरता की आवश्यकता होता है। इस रीति कोई मुश्किल याद करते हैं, इसमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। फिर वरदाता बाप हमें वरदान दे रहे हैं। अकाल मूर्त भव, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त होते हैं। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति की भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझो चलते हैं वो अकाल मूर्त है। अकाल से सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। तो बरदाता बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के लिए भी साधन अपनाओ। कौन सा? अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो बच्चे अकाल मूर्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं वो काल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थिति को हटा लेते हैं, क्योंकि पुराने शरीर का भान ही नहीं है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वो फाइनल में फेल हो जाता है। माना फील करने का संस्कार हमें फाइनल में फेल करा देता है। अच्छा, ओम शांति। ओम।